नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर यहाँ से बेल आइकन को अवश्य प्रेस करके रखें और ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रखें ताकि नई वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और मार्केट की लेटेस्ट न्यूज से आप वाकिफ होते रहें। तो देखते रहिए स्टॉक इंडिया क्लासेज। और मित्रों, आगे हम सबसे पहले नॉर्मल स्क्रीन पर और इस वीडियो में अपन केवल और केवल एक देश के जाने माने एक ग्रुप के स्टॉक्स की चर्चा आज इस वीडियो में करेंगे। और उस ग्रुप की अगर बात करें तो देश का सबसे जाना पहचाना और देश का सबसे दिग्गज, सबसे बुजुर्ग ग्रुप या कह सकते हैं देश की आन और शान बान वाला ग्रुप और देश के इन्वेस्टर्स का विश्वास वाला ग्रुप। बात करेंगे आप सिर्फ टाटा और टाटा ग्रुप की, तो बहुत ही मेगा ब्रेकिंग न्यूज है वो टाटा ग्रुप पर देखने को मिल रही है। और टाटा ग्रुप की किसी भी कंपनी का स्टॉक्स अगर शेयर होल्डर्स के पास है तो उनके लिए मालामाल वीकली वाला ये न्यूज है वो देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले अपन टाटा ग्रुप की बात करें उससे पहले आज मार्केट के आउटलुक की बात करें तो आज मार्केट भी आज ऑल टाइम हाई पर है वो जाते हुए देखने को मिले। सेंसेक्स ने आज रिकॉर्ड तोड़ दिया और 74,119 पर क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है और 74,245 का आज ऑल टाइम का हाई है वो यहाँ देखने को मिला है। हालांकि क्लोजिंग है वो प्रीवियस जो क्लोजिंग थी उसके आसपास ही हुई है और मार्केट में आज सप्ताह का जो अंतिम जो डे था ट्रेडिंग का, तो यहाँ पॉजिटिव क्लोजिंग है वो देखने को मिली है। और ऑल ओवर देखिए तो मार्केट का सेंटीमेंट काफी बेहतर तालमेल मार्केट में होते हुए देखने को मिला है। वहीं निफ्टी की भी बात करेंगे तो निफ्टी भी ऑल टाइम हाई को प्राप्त हुआ है और 22,525 का आज ऑल टाइम हाई है वो निफ्टी पर भी देखने को मिला है और 22,500 का लेवल है जो मार्केट में देखने को मिला है। पिछले दिनों अगर की बात करें तो सभी लोगों के अलग अलग तरह के विचार थे कि इंडेक्स अब ओवरवेट हो गया है, करेक्शन आएगा, ये आएगा, वो आएगा, मंदी का माहौल चल रहा है। तो इंडेक्स है वो अपनी हाई पर हाई है वो यहाँ आते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि मझोले जो शेयर्स थे मिड कैप और माइक्रो कैप, स्मॉल कैप में जरूर कल के सेशन में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, लेकिन आज फिर से बड़ा एक्शन देखने को मिला है। और मंदी कहाँ आएगी, एफआईज और डीआईज दोनों है वो बराबर बिल्कुल बड़ी खरीदारी वो करते जा रहे हैं, लेकिन इसको स्मॉल कैप और मिड कैप में जरूर प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन आज वहाँ भी अच्छा खासा वो तेजी देखने को मिला है। ऑल ओवर सप्ताह के अंतिम दिन आज मार्केट है वो बहुत ही पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ बंद हुए हैं और साथ ही फेड के जो चेयरपर्सन है जेरोम पावेल, उनकी भी पॉजिटिव कमेंट्री है वो बाजारों के लिए आते हुए देखने को मिली, जिसके चलते बड़ा सेंटीमेंट हुआ है। और उन्होंने ये अमेरिकी कांग्रेस में ये कहा था कि इस वित्त वर्ष में 2024 के वित्त वर्ष में और 3 वो रेट कट हो सकते हैं, लेकिन उनका समय है वो अभी फिक्स नहीं है। तो इससे भी बाजार में काफी अच्छा सेंटीमेंट सुधरते हुए देखने को मिला। और अब मित्रों केवल और केवल अपन बात करेंगे टाटा ग्रुप के स्टॉक्स पर। तो टाटा पर महान ब्रेकिंग न्यूज है वो देखने को मिल रहा है और हालांकि ये अभी ऑथेंटिक न्यूज नहीं है, या यूँ कहें कि आधिकारिक न्यूज है वो ग्रुप की तरफ से नहीं देखने को मिली और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, जिसके चलते टाटा ग्रुप के सभी जो स्टॉक्स हैं वो एक तरह से रॉकेट बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। और सबसे पहले अपन बात करें टाटा केमिकल्स की, तो यहाँ 2 दिन से दमदार रैली देखने को मिल रही है और आज भी स्टॉक्स इंट्राडे में 12% तक उछलते हुए देखने को मिला। ऑल ओवर क्लोजिंग है वो 11.5% पर देखने को मिली है। केवल और केवल 2 दिन में टाटा केमिकल्स है वो बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दिए हैं। पिछले 2 दिन में इसने वो 40% का रिटर्न दिया और यहाँ टाटा केमिकल्स में बड़ी तेजी वो देखने को मिल रही है। साथ ही टाटा के सभी स्टॉक्स हैं वो रॉकेट बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसके पीछे क्या राज है, क्या केमिकल्स स्टॉक्स में क्या केमिकल का पूरा सेक्टर ही दौड़ रहा है, क्या केमिकल सेक्टर में रिकवरी होगी, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज अपन इसमें ढूंढेंगे। तो सभी बारी बारी से सभी टाटा ग्रुप के स्टॉक्स पर नजर देख लेते हैं कि टाटा ग्रुप के कितने स्टॉक्स हैं। तो बात करेंगे यहाँ रेलीज इंडिया की, तो रेलीज इंडिया भी टाटा ग्रुप की एक कंपनी है और ये एग्रो केमिकल वाली कंपनी है। तो रेलीज जो इंडिया है वो टाटा केमिकल की सब्सिडरीज कंपनी है कि रेलीज इंडिया की होल्डिंग कंपनी कौन है, टाटा केमिकल्स, और टाटा केमिकल की होल्डिंग कंपनी कौन है, टाटा सन्स। तो इस तरह से टाटा ग्रुप का है वो शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही पेचीदा है, तो इसी का बड़ा फायदा ग्रुप की सभी कंपनियों को मिल रहा है। तो आज रेलीज इंडिया का स्टॉक्स भी 13% वो चढ़ते हुए देखने को मिला है और वही चीज़ अपन देखेंगे आज ग्रुप के सभी स्टॉक्सों में लगातार 2 दिन से बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। वहीं इंडियन होटल कंपनी का स्टॉक्स है वो भी 2% से ज़्यादा तेजी में देखने को मिला और इंडियन होटल भी है वो टाटा ग्रुप की एक जानी मानी कंपनी है जो होटल ग्रुप देश के बड़े होटल्स में, नामी ग्रामी होटलों में अपना नाम और दमखम और इसकी शोहरत है वो होटलों में देखने को मिलती है। वहीं अगर बात करेंगे पावर सेक्टर की, तो पावर सेक्टर भी है वो बड़े करंट में नजर आया आज और टाटा पावर ने कमाल कर दिया और कभी इतनी बड़ी रैली टाटा पावर के स्टॉक्स में देखी नहीं होगी और यहाँ भी करीबन 9% की दमदार रैली वो टाटा पावर में देखने को मिली है और एक तरह से बाजार में टाटा के स्टॉक्स में आज करंट दौड़ रहा था। वहीं अगर टाटा मोटर्स पर भी बात करेंगे तो टाटा मोटर्स भी 4x4 गियर में नजर आया और यहाँ 2% से ज्यादा की रैली है वो टाटा मोटर्स पर भी देखने को मिल रही है। हालांकि टाटा मोटर्स पर आज एक अलग न्यूज होती उसको भी अपन पहले कवर कर लेते हैं कि टाटा मोटर्स के मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया है कि आने वाली 1 अप्रैल से और टाटा के जो कमर्शियल जो व्हीकल्स हैं उनकी जो प्राइस है वो 2% तक बढ़ाई जाएगी और ये बढ़ी हुई प्राइस है वो 1 अप्रैल 24 से वो लागू होगी। तो इस न्यूज के चलते भी टाटा मोटर का स्टॉक्स है वो दौड़ते हुए नजर आया, लेकिन जो बड़ी जो खबर थी वो टाटा ग्रुप से थी, टाटा सन्स से थी। तो उस बड़ी खबर की भी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखें तो टाटा ग्रुप की जितनी भी जो कंपनी है उनकी होल्डिंग जो कंपनी है वो टाटा सन्स है। होल्डिंग कंपनी बोले तो कि इन सभी ग्रुप की जो टाटा की अलग अलग जो कंपनियां हैं टाटा ग्रुप की, जैसे टीसीएस की बात करें और टाटा केमिकल की बात करें, टाटा टेक्नोलॉजीज की बात करें, टाटा इलेक्सी की बात करें, टाटा पावर है और टाटा कंज्यूमर्स की बात करें, रेलीज इंडिया की बात करें, एएसएल की बात करें। तो ये जो टाटा ग्रुप की जो मार्केट में लिस्टेड जो 12 से जो 15 जो कंपनीज हैं
उन सभी ग्रुप की जो अलग अलग जो कंपनियां हैं उन सभी पर जो होल्डिंग जो रखता है, यानी एक तरह से उनका मालिक है, इन सभी कंपनियों की होल्डिंग जो कंपनी है वो टाटा सन्स लिमिटेड है। और टाटा सन्स जो लिमिटेड है वो इन सभी ग्रुप की कंपनियों की एक तरह से इनका प्रमोटर्स है। तो प्रमोटर्स में सबसे बड़ी जो हिस्सेदारी है वो टाटा सन्स के पास है। और अब बड़ी न्यूज़ ये देखने को मिली है कि ये जो खबर हालांकि अभी सूत्रों के हवाले से है, सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है, लेकिन मार्केट में सूत्रों के हवाले से जो खबर आती है करीबन 90% उसकी पूरी संभावना होती है। पिछले दिनों भी ये इस तरह की खबरें देखने को मिली थी। तो टाटा सन्स पर बड़ी न्यूज़ ये है कि टाटा सन्स का आईपीओ होने वाला है और टाटा सन्स जो ग्रुप की सभी कंपनियों की एक होल्डिंग कंपनी है, तो अब ये बाजार में लिस्ट होगी। तो कई प्रश्न हैं, क्यों अब तक ये कंपनी को लिस्ट क्यों नहीं करवाया? अब क्या जरूरी है कि कंपनी इसकी क्या जरूरत पड़ रही है कि टाटा सन्स है वो वैसे टाटा सन्स कोई बिजनेस नहीं करती है। टाटा सन्स केवल होल्डिंग कंपनी सभी की ग्रुप की जो कंपनी है उनकी मालिक वाली कंपनी है। तो ये इसका कोई प्रॉपर से अलग कोई बिजनेस नहीं है, केवल ये उनकी एक प्रमोटर बेस्ड कंपनी है और होल्डिंग कंपनी है। तो इसकी इन सभी चीज़ों को अपन बारी बारी से देखते हैं कि टाटा सन्स का आईपीओ क्यों आएगा, ये बाजार में लिस्ट क्यों होगी, किस लिए हो रही है। तो केवल ये एक होल्डिंग कंपनी है और होल्डिंग कंपनी से अगर देखें तो बहुत ही कम है बाजार में लिस्ट देखने को मिलती है। तो सबसे पहले रिपोर्ट किसने निकाली है? तो रिपोर्ट की बात करें तो स्पार्क कैपिटल इन्वेस्टमेंट नाम से एक फर्म है और इस ब्रोकरेज जो इन्वेस्टमेंट जो फर्म है इसने अपनी एक रिपोर्ट निकाली है और इसने जो रिपोर्ट निकाली है वो टाटा ग्रुप पर है। और टाटा ग्रुप की जो होल्डिंग जो कंपनी है टाटा सन्स लिमिटेड, और टाटा सन्स लिमिटेड के पास ग्रुप की सभी कंपनियों का मालिकाना हक है इसके ऊपर, यानी बड़ी जो प्रमोटर की जो हिस्सेदारियां है वो टाटा सन्स के पास है। तो इस स्पार्क कैपिटल ने अपनी एक रिपोर्ट निकाली है सूत्रों के हवाले से। इसने कहा है कि आने वाले 12 से जो 15 महीने होंगे, 12 से 15 महीनों के अंदर टाटा सन्स का आईपीओ लॉन्च हो सकता है। और आईपीओ भी क्या, ये महा आईपीओ होगा, बहुत ही बड़े साइज का आईपीओ होगा। अब तक इतना बड़ा आईपीओ देश में आया नहीं है, न एलआईसी का था न उससे पहले सेल का था। तो जितने भी बड़े बड़े जो आईपीओ हुए हैं सबसे बड़ी साइज का आईपीओ जी होगा, क्योंकि टाटा सन्स के पास है वो जो कंपनियां है होल्डिंग इनकी जो सब्सिडरीज कंपनियां हैं, टीसीएस भी इसकी एक सब्सिडरीज मानेंगे। टीसीएस है, टाटा टेक्नोलॉजीज है, टाटा इलेक्ट्रिक, सभी जो ग्रुप की लिस्टेड जो कंपनियां उन सभी का मालिकाना जो है वो टाटा सन्स के पास है। तो टाटा सन्स का अगर आईपीओ आएगा तो इसकी जो वैल्यूएशन जो होगी वो बहुत ही बड़ी वैल्यूएशन होगी, क्योंकि ग्रुप की सभी कंपनियों की वैल्यूएशन इसमें शामिल होगी और सभी का मार्केट कैप इसमें शामिल होगा। तो स्पार्क ने जो रिपोर्ट निकाली उसकी अगर बात करें, इसके कुछ हाईलाइट्स आपके सामने रखते हैं। तो इसमें जो टाटा ग्रुप के जो शेयरों में जो तेजी बनी हुई है उसका कारण यही है कि ये जो निवेश जो कंपनी है, बैंकिंग जो फर्म है स्पार्क कैपिटल ने एक रिपोर्ट में ये दावा किया है कि टाटा ग्रुप की जो पेरेंट कंपनी है वही अपनी जिसको होल्डिंग कंपनी बोलते हैं। तो टाटा ग्रुप की जो पेरेंट कंपनी है टाटा सन्स, अब टाटा सन्स क्या है, अगले 1.5 से 2 साल के अंदर है वो लिस्ट हो सकती है मार्केट में, इसका आईपीओ आ सकता है, लिस्टिंग होगी इसकी, यानी मार्केट में ये लिस्टेड होना चाहते हैं, ऐसा खबरों के हवाले से कहा है। तो जब से ये जो खबर आई है, ये जो खबर स्पार्क कैपिटल ने निकाली है, इस खबर के बाद से टाटा के स्टॉक है वो रॉकेट बन गए हैं, उनमें बड़ी तेजी देखने को मिली है। अब ये लिस्ट क्यों होना चाहती है, इसका एक बड़ा कारण यह है कि आरबीआई की एक गाइडलाइन है, कि आरबीआई का एक नियम है कि टाटा सन्स को है वो लिस्ट होना ही होगा। उसका एक कारण यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है आरबीआई, उसने टाटा सन्स को अपर लेयर की एनबीएफसी के रूप में क्लासीफाई किया है। यानी जो टाटा सन्स है वो एक बहुत बड़ी देश की बड़ी कंपनियों में इसका नाम है, क्योंकि टाटा सन्स है वो इसकी जो सभी जो लिस्टेड जो कंपनियां हैं 12 से 15 जो कंपनियां हैं, टीसीएस कह लें, टीसीएस है, टाटा पावर, इलेक्ट्रिक, जो सभी कंपनियां, तो उन सभी कंपनियों की होल्डिंग कंपनी है वो टाटा सन्स है। तो टाटा सन्स है उसका जो या यूँ कहें कि एक जो टाटा सन्स जो कंपनी है उसको आरबीआई ने एक कंपनी के रूप में क्लासीफाई किया है, और कंपनी क्या कौन सी होगी, एनबीएफसी के रूप में उसे डिटेक्ट किया है कि टाटा सन्स एक बहुत बड़ी कंपनी है और ये एक एनबीएफसी होनी चाहिए। तो आरबीआई के आदेश के अनुसार अपर लेयर की एनबीएफसी को अधिसूचित होने के 3 साल के भीतर लिस्ट होना होता है। यानी आरबीआई का नियम क्या है, आरबीआई की गाइडलाइन ये है कि देश में कोई भी जो ग्रुप जो कंपनियां हैं और ग्रुप कंपनियों की जो होल्डिंग कंपनी होती है उसे आरबीआई की जो अधिसूचना होती है उसमें अधिसूचित होने के 3 साल के भीतर उसे मार्केट में लिस्ट होना ही होता है, यानी उसकी लिस्टिंग मार्केट में होनी जरूरी है। और आरबीआई ने ये अधिसूचित कब किया था टाटा सन्स को सितंबर 2022 में इसको क्लासीफाई किया था एनबीएफसी की, एक एनबीएफसी कंपनी के रूप में। इसका मतलब ये है कि सितंबर 2022 से अगर अपन काउंट करेंगे तो इसके 3 साल जो होंगे वो सितंबर 2025 में होंगे। तो आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार सितंबर 2025 है वो इसकी एक तरह से यूँ कहें कि अंतिम डेट होगी इसे मार्केट में लिस्ट होने के लिए। तो आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सितंबर 2025 से पहले टाटा सन्स को शेयर मार्केट में लिस्ट होना होगा। हालांकि ये सवाल ये भी है कि टाटा सन्स की लिस्टिंग की जो संभावना के बीच जो ग्रुप की जो कंपनियां उनमें काफ़ी बड़ी तेजी है वो देखने को मिल रही है। तो आरबीआई की ये जो एक गाइडलाइन है इसी को आधार बना करके और जो स्पार्क कैपिटल ने अपनी रिपोर्ट निकाली है, और आरबीआई की ये गाइडलाइन है वो सितंबर 22 में आई थी और इसे टाटा सन्स को एनबीएफसी के रूप में क्लासीफाई किया था। इसी रिपोर्ट का आधार है वो स्पार्क कैपिटल ने बनाया। अब इस रिपोर्ट की अगर माने तो टाटा सन्स का जो आईपीओ होगा उसकी कितनी बड़ी साइज होगी, तो वो सब चीज़ें अपन देखते हैं। तो अगर टाटा सन्स का अगर आईपीओ आता है तो ये देश का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। और आईपीओ की साइज़ की बात करें तो ये आईपीओ 55,000 करोड़ का हो सकता है। और टाटा जो ग्रुप है उसमें टाटा सन्स की निवेश की जो वैल्यू है वो करीबन 16 लाख करोड़ रुपये है। यानी टाटा ग्रुप की जो कंपनी है उसमें टाटा सन्स का इन्वेस्टमेंट कितना है, 16 लाख करोड़। और ऐसी कुछ कंपनियां जिनमें टाटा सन्स की क्रॉस होल्डिंग है,
और यानी टाटा जो ग्रुप है उसकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझना बहुत ही मुश्किल है कि सभी कंपनियों का एक दूसरे में होल्डिंग्स है। जैसे टाटा सन्स है तो टाटा सन्स में क्रॉस होल्डिंग है। कौन कौन सी कंपनियों की क्रॉस होल्डिंग का मतलब ये है कि जैसे टाटा जो सन्स है, टाटा सन्स प्रमोटर किस में है, टाटा मोटर्स में है, टाटा केमिकल्स में, टाटा पावर में और इंडियन होटल में। फिर इंडियन होटल की जो शेयर होल्डिंग जो इंडियन होटल्स किस में प्रमोटर है, टाटा सन्स में है, टाटा पावर भी टाटा सन्स में है और टाटा केमिकल की हिस्सेदारी भी टाटा सन्स में है और टाटा मोटर की भी हिस्सेदारी है वो टाटा सन्स में है। क्रॉस होल्डिंग का मतलब ये है कि इन टाटा सन्स में इन कंपनियों की हिस्सेदारी कौन कौन सी की, टाटा मोटर, टाटा केमिकल, टाटा पावर, इंडियन होटल। और टाटा जो सन्स है इसकी हिस्सेदारी भी इन सभी कंपनियों में है। यानी इनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो इन सभी कंपनियों में टाटा सन्स की भी है और इन चारों कंपनियों की हिस्सेदारी या प्रमोटर जो होल्डिंग है वो टाटा सन्स में भी है। तो यहाँ एक क्रॉस होल्डिंग है। तो इस क्रॉस होल्डिंग से वो टाटा ग्रुप की जो वैल्यूएशन निकल के आएगी बहुत बड़ी वैल्यूएशन होगी और इस आईपीओ का जो साइज है वो 55,000 करोड़ हो सकता है और टाटा सन्स की जो वैल्यू है वो 16 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की होगी। साथ ही अगर बात करें तो एक अनुमान के मुताबिक ये भी बताया गया है कि आईपीओ की जो वैल्यू है वो करीबन 8 से 11 लाख करोड़ रुपए हो सकती है और आईपीओ की जो साइज होगी वो 55,000 करोड़ रुपए हो सकती है। और टाटा ग्रुप में टाटा सन्स के निवेश की जो वैल्यू है, निवेश है वो करीबन 16 लाख करोड़ रुपए का है। और टाटा सन्स में क्रॉस होल्डिंग वाली कंपनियों की बात करें तो टाटा मोटर्स, टाटा केमिकल्स, टाटा पावर और इंडियन होटल्स शामिल है, इनमें इसकी क्रॉस होल्डिंग है। तो इसी वजह से सबसे ज़्यादा जो तेजी आई है वो टाटा केमिकल्स में आई है। टाटा केमिकल्स का स्टॉक्स पिछले 2 दिन में वो 40% चढ़ चुका है। तो इसका एक बड़ा कारण यही है कि टाटा केमिकल्स इसीलिए दौड़ रहा है कि टाटा जो सन्स है उसमें टाटा केमिकल्स की हिस्सेदारी है वो करीबन 24% दिया। तो ये भी एक बड़ा कारण। अगर टाटा सन्स के शेयर होल्डिंग पैटर्न को अपन देखते हैं तो टाटा सन्स में दोराबजी जो ट्रस्ट है, दोराबजी जो टाटा थे उनकी जो हिस्सेदारी है वो करीबन 28% है। फिर रतन टाटा जो ट्रस्ट है उसकी 24% हिस्सेदारी है और अन्य जो ट्रस्ट है उनकी 14% है और स्ट्रेनिंग इन्वेस्टमेंट की 9% हिस्सेदारी है और साइरस इन्वेस्टमेंट जो है उसकी हिस्सेदारी है वो 9% है। इस तरह से ये तो है टाटा सन्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न। यानी टाटा सन्स के ऊपर कौन है, टाटा सन्स के ऊपर दोराबजी ट्रस्ट है, रतन टाटा ट्रस्ट है और अन्य ट्रस्ट है। अब बात आगे और कुछ और भी देखते हैं कि टाटा केमिकल्स का स्टॉक्स क्यों दौड़ रहा है या फिर दूसरे स्टॉक्स क्यों दौड़ रहे हैं। तो टाटा सन्स में अगर बात करें, टाटा सन्स में टाटा समूह की जो लिस्टेड कंपनियां हैं तो उनकी बात करें तो टाटा मोटर्स की जो हिस्सेदारी है टाटा सन्स में कौन कौन सी कंपनियों की हिस्सेदारी है, टाटा मोटर्स की 3% है, टाटा केमिकल की भी 3% है और टाटा पावर की 2% है और इंडियन होटल की 1% है। तो इसी वजह से सबसे ज़्यादा जो होल्डिंग किसकी है, टाटा केमिकल्स की है और टाटा मोटर्स की है। तो सबसे अगर ये जो आईपीओ आता है टाटा सन्स का, तो टाटा सन्स का जब भी आईपीओ आएगा तो सबसे बड़ा फायदा है वो टाटा केमिकल और टाटा पावर को होगा, क्योंकि टाटा केमिकल की हिस्सेदारी टाटा सन्स में कितनी है, 3% और टाटा मोटर्स की कितनी है, 3%। तो उसके जो वैल्यूएशंस होंगे उन वैल्यूएशन से टाटा केमिकल्स का भी मार्केट कैप बढ़ेगा और उसका वैल्यूएशन बढ़ेगा और टाटा मोटर्स का भी बढ़ेगा। अब बात करते हैं अगर ये मार्केट में अगर आईपीओ आता है तो इसका क्या इफेक्ट क्या होगा, इसका प्रभाव क्या होगा। तो और इसको सबसे ज़्यादा फायदा है वो किसको होगा, तो इसका सबसे छोटा उत्तर आंसर ये है इसका, अगर टाटा सन्स का आईपीओ आता है तो सबसे बड़ा जो फायदा है टाटा ग्रुप की उस कंपनी को होगा जिसका टाटा सन्स में सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। और टाटा सन्स में सबसे ज़्यादा जो हिस्सेदारी है वो टाटा केमिकल्स की है। टाटा जो केमिकल्स की है वो सबसे बड़ी हिस्सेदारी इसी की है। अगर टाटा केमिकल्स के मार्केट कैप की बात करें तो इस सबसे बड़ी हिस्सेदारी के अकॉर्डिंग टाटा केमिकल्स का जो मार्केट कैप है वो करीबन 30,000 करोड़ रुपये है और टाटा सन्स में इसकी जो हिस्सेदारी की वैल्यू है वो करीब करोड़ रुपए के आसपास है। यानी अगर इन दोनों को जोड़ेंगे, वर्तमान जो टाटा केमिकल्स का वर्तमान में जो मार्केट कैप कितना है 30,000 करोड़ और टाटा सन्स का जो आईपीओ आएगा या टाटा सन्स की हिस्सेदारी को जोड़ देते हैं, टाटा सन्स की इसमें 3% हिस्सेदारी है तो 3% के अकॉर्डिंग उसका जो मार्केट कैप बनता है 20,000 करोड़। तो इन दोनों को जोड़ेंगे 30 और 20 को जोड़ेंगे तो करीबन ये आगे बढ़ेगा 66% का हिस्सा है बतौर निवेश टाटा केमिकल्स के पास है टाटा सन्स में और टाटा केमिकल्स का कितना हिस्सा हुआ 66% का। तो इस लिहाज से सबसे बड़ा जो फायदा है वो टाटा केमिकल्स को जाएगा। और दूसरी जो कंपनी होगी, दूसरा सबसे बड़ा फायदा किसको होगा, टाटा पावर को होगा और टाटा पावर के मार्केट कैप है वो करीबन 1.26 लाख करोड़ है और टाटा सन्स में इसकी वैल्यू है वो करीबन 12,946 करोड़ रुपए जो इसके मार्केट कैप का 10% है। इसी तरह से तीसरा बड़ा फायदा वो टाटा मोटर्स का होगा क्योंकि टाटा मोटर्स का मार्केट कैप है वो 3.38 लाख करोड़ है और टाटा सन्स में इसकी हिस्सेदारी की जो वैल्यू है वो 19,800 करोड़ रुपए है और इस तरह से इसका मार्केट कैप है वो कितना हो गया 6% हो गया। तो इस तरह से टाटा ग्रुप की जो ग्रुप की 3 कंपनियां टाटा केमिकल, टाटा पावर और टाटा मोटर्स, इनको इस आईपीओ से सबसे बड़ा फायदा होगा। चौथी बड़ी अगर कंपनी की बात करें तो चौथी कंपनी होगी इंडियन होटल्स और इंडियन होटल की टाटा सन्स में जो हिस्सेदारी की जो वैल्यू है वो करीबन 8,700 करोड़ रुपए है और इसका मार्केट कैप है वो 11% बैठता है। इस तरह से इंडियन होटल का कुल मार्केट कैप है वो 82,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। और इस तरह से अगर टाटा सन्स का आईपीओ आएगा तो इन 4 कंपनियों को सबसे बड़ा फायदा होने वाला है और सबसे ज़्यादा फायदा वो टाटा केमिकल्स को होगा। इसी वजह से टाटा केमिकल्स का है वो स्टॉक्स है वो रॉकेट बना हुआ है। तो यही एक बड़ा कारण है। और इस तेजी की बात करें तो आज रिलीज इंडिया का स्टॉक्स 12 से 13% दौड़ा, टाटा केमिकल का स्टॉक 11.5%, टीसीएस में 1%, टाटा इलेक्सी भी 1% और टाटा इन्वेस्टमेंट है वो 5% का यहाँ तेजी देखने को मिली है। और बात करें अब टाटा मोटर्स में 2% की तेजी, टाटा पावर में 7.5% की रैली, टाटा स्टील में 4%, टाटा टेक में 5.5% और ट्रेंट में 2% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिली है। अब अपन बारी बारी से इन ग्रुप के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप टाटा ग्रुप की किसी भी कंपनी का ले लीजिए जिसमें आप टीसीएस का ले सकते हैं, टाटा केमिकल का ले सकते हैं और टीसीएस और टाटा केमिकल के शेयर होल्डिंग से आपको पता चलेगा कि टीसीएस और टाटा केमिकल का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें प्रमोटर ग्रुप में आप जाइए, प्रमोटर ग्रुप में जाएंगे तो अपने को सबसे पहले यहाँ दिखेगा टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड। तो टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड है वो ग्रुप की एक होल्डिंग कंपनी है और टाटा सन्स के पास सबसे बड़ी हिस्सेदारी है ये टाटा केमिकल्स की। आप देखेंगे तो टाटा केमिकल्स के सबसे बड़ी जो हिस्सेदारी है वो किसके पास है, टाटा सन्स के पास है। टाटा सन्स के पास अगर देखेंगे तो पिछले कई सालों से दिसंबर 23 के अकॉर्डिंग भी अगर देखेंगे तो
33.9% की हिस्सेदारी है। यानी टाटा केमिकल और टाटा जो केमिकल है उसका सबसे बड़ा मालिकाना जो है वो किसके पास है, टाटा सन्स के पास है, करीबन 32% आप इसको पकड़ सकते हैं। फिर टाटा इन्वेस्टमेंट का है, ये करीबन 6% है। तो टाटा जो सन्स है इसी के पास ग्रुप की सभी कंपनियों का मालिकाना हक है। किसके पास है, टाटा सन्स के पास। एक तरह से ये ग्रुप की सभी कंपनियों का मालिकाना हक इसी के पास है, सबसे बड़ी हिस्सेदारी टाटा सन्स के पास है। अब कौन कौन सी कंपनी में टाटा सन्स की कितनी कितनी हिस्सेदारी है वो जान लेते हैं। जैसे दिसंबर 23 के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज जो है उसमें टाटा सन्स की जो हिस्सेदारी करीबन 8.5% है। तो ये मार्केट में लिस्टेड है नहीं। इंडियन होटल लिस्ट है, तो इंडियन होटल में करीबन 35.66% है। नेल्को में कोई हिस्सेदारी नहीं है। टाटा केमिकल्स में है बात करें तो ये करीबन 32% है। टाटा कम्युनिकेशंस में 14% है और टीसीएस में सबसे ज़्यादा है 72% से ज़्यादा की। तो ये ग्रुप की कंपनियों की होल्डिंग कंपनी है। अब बात करें टाटा कंज्यूमर में, तो टाटा कंज्यूमर में टाटा सन्स की हिस्सेदारी है 29.13 है। टाटा एलेक्सी में 42.22 है। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन में 68.51 है और टाटा मोटर्स में हिस्सेदारी है वो 43% है और टाटा मोटर्स डीवीआर में करीबन 7.5% है। टाटा पावर की हिस्सेदारी बात करें तो इसमें 45% है। तो मैक्सिमम जो होल्डिंग्स है, मैक्सिमम जो इसका मालिकाना जो हक है वो टाटा सन्स के पास है। टाटा सन्स के पास एक तरह से सभी कंपनियों का मालिकाना किसके पास है, टाटा सन्स के पास। और बाजार में लिस्ट कौन होगा, टाटा सन्स ही लिस्ट होने वाला है। तो टाटा सन्स अगर लिस्ट होगा तो ग्रुप की सभी कंपनियों को बड़ा बड़ा फायदा जाएगा इसमें टाटा स्टील की बात करें तो टाटा स्टील में 32% की हिस्सेदारी है और टीटीएमएल टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र में करीबन 19.5% की है। तेजस नेटवर्क में नहीं है। टाइटन में बात करें तो टाइटन में करीबन 21% की है। ट्रेंड में है वो 32.45 की है और वोल्टास में है वो 26.64 की है। इस तरह से टाटा सन्स है वो ग्रुप की सबसे बड़ी होल्डिंग कंपनी है और इसका मालिकाना है वो टाटा सन्स के पास है। तो इस तरह से टाटा सन्स का आईपीओ आएगा तो ग्रुप की सभी कंपनियों को बड़ा फायदा होगा, लेकिन सबसे बड़ा जो फायदा है वो 3 बड़ी कंपनियों को होगा, टाटा केमिकल्स, टाटा पावर, टाटा मोटर और इंडियन होटल्स का। तो मित्रों ये था आज के इस लेटेस्ट न्यूज़ का सारांश जो आपके सामने रखा है। तो अब टाटा का आईपीओ जा रहा है तो शेयर होल्डर्स का क्या फायदा है। अगर टाटा सन्स का अगर आईपीओ आता है तो शेयर होल्डर्स किसी भी ग्रुप की किसी भी कंपनी का अगर आप स्टॉक्स रखते हैं तो उसे लंबे समय के लिए रखें। आईपीओ आने में अभी 2 से 2.5 वर्ष का समय लग सकता है। तो इससे ग्रुप की मार्केट कंपनियों की वैल्यूएशन बढ़ेगी और वैल्यूएशन बढ़ेगी तो कंपनियों के सभी स्टॉक्स है वो दौड़ लगाएंगे और उसका फायदा अंततः शेयर होल्डर्स को मिलेगा। इसलिए अपने पोर्टफोलियो में टाटा ग्रुप का कोई भी स्टॉक्स रखते हैं तो उसे बेचने की कोशिश नहीं करें, लंबे समय तक रखें। बहुत बड़ा वैल्यूएशन है वो टाटा ग्रुप के स्टॉक्स को मिलने वाला, बड़ी तेजी यहाँ आगे भी बाकी है देखने में, बड़ा मल्टीप्लाई पैसा यहाँ टाटा ग्रुप के स्टॉक्स पर हो सकता है। तो बने रहिए टाटा ग्रुप में अगर स्टॉक्स को होल्ड करते हैं। तो आशा करते हैं मित्रों आज का वीडियो आपको काफ़ी ज्ञानवर्धक हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक न्यूज़ शेयर मार्केट की आपके सामने हम रखते रहेंगे और आप उनसे लाभान्वित होते रहें। और आप चाहें तो वीडियो को शेयर और लाइक भी अवश्य कर सकते हैं। आपका शेयर और लाइक हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है। नमस्कार, अगले वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।